हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि अचानक हमारा पैसा नष्ट होता है। हम कई बार बहुत सी जगह पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं या किसी को उधार दे देते हैं तो वो पैसा वापस नहीं आता, नष्ट होता है। चाहे हम प्रॉपर्टी खरीदें, बूंद बूंद करके पैसा जोड़ें, लेकिन आखिरकार वो पैसा नष्ट क्यों होता है। आइए आपकी कुंडली से भी हम बात करते हैं और हाथ की रेखाओं से भी, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग बता देते हैं। 21 जनवरी सन 2021, दिन बृहस्पतिवार, पौष मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077 77, तिथि आज अष्टमी है, नक्षत्र अश्वनी। आज के दिन जन्मे जातक गंडमूल नक्षत्र की श्रेणी में आएंगे। आज का राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। अब देखो, जन्म पत्रिका में 12 भाव हैं, आप समझते ही हैं। 12 भाव में अनेक प्रकार के ग्रह होते हैं और यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल के साथ राहु हो या मंगल के साथ शनि युतिबद्ध हो, है ना, तो आप ये मान के चलो, और यदि वो ऐसे भाव में हो जो भाव आपकी प्रॉपर्टी का कारक हो, यानी कि जैसे हम चतुर्थ भाव की बात करें, हम खर्च भाव की बात करें, हम द्वादश भाव की बात करें, या हम एकादश भाव की बात करें, आपके लाभ स्थान की बात करें, यदि ऐसी स्थिति किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में बनती है तो हमने अक्सर देखा है कि उसका धन नष्ट होता है या उसका धन बहुत देर के बाद वापस मिलता है। आपने किसी फ्रेंड को, मित्र को, आज तो वो समय हो गया कि पैसा भी गया और प्यार भी गया, दोनों बातें हो जाती हैं। आपने किसी मित्र को, किसी को भी एक वक्त पे उसका काम किया, आपने उसको पैसा दिया और वो पैसा डूब गया। और या आपने कोई ऐसा प्लॉट खरीदा, ऐसी कोई प्रॉपर्टी ली, उसमें कोई डिस्प्यूट पड़ गया, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब पैसा डूबता है, पैसा खराब होता है, तो व्यक्ति का मन बहुत दुखता है। क्यों? उसकी बहुत मेहनत की कमाई होती है, बहुत हार्ड परिश्रम का उसका पैसा होता है, और वो मेहनत की कमाई जब डूब जाए ना, तो व्यक्ति को वास्तव में बहुत दिक्कत पैदा होती है कि भाई इतने लंबे समय से हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये चीज़ खरीदेंगे, हम मकान खरीदेंगे, भवन खरीदेंगे, और वो पैसा हमारा एक सेकंड में सब नष्ट हो गया। कई बार हम कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं किसी के कहने से कि भाई आप हमारे कहने से ही यह काम कर लीजिए। कई बार किसी के कहने से हम कोई पार्टनरशिप कर लेते हैं, वहाँ पर भी हमारा धन नष्ट हो जाता। तो कहने का भाव मेरा आपसे, मेरे साधु को यही है कि नाना भांति के रास्ते हैं जिसमें हमारा धन नष्ट होता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या किसी के साथ मिलकर के कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कहीं पर किसी चीज़ में, तो ध्यान रखें, उससे पहले एक बार अपनी जन्म पत्रिका किसी को ज़रूर दिखा लें। अब मैं यहाँ पर आपको एक पत्रिका भी दिखाता हूँ। उस पत्रिका में कैसे ग्रहों की युति होती है, ये मैं उन साधकों के लिए बात करता हूँ, उन दर्शकों के लिए बात करता हूँ जिन्हें बिल्कुल भी कुंडली का नहीं पता होता। तो देखिएगा, आपके सामने ये कुंडली एक बनी हुई है। इस कुंडली के चौथे घर में मंगल के साथ राहु है, या मंगल के साथ हमने शनि भी दिखा रखे हैं। तो मंगल के साथ या तो राहु हो या मंगल के साथ शनि हो। ऐसे ही चौथे घर के साथ साथ अब आप देखिए एकादश भाव में ये लाभ स्थान होता है। लाभ स्थान में भी मंगल के साथ राहु है, मंगल के साथ शनि है। अब आप खर्च भाव में आ जाइए, द्वादश भाव में देखिए, द्वादश भाव में भी यही स्थिति ग्रहों की है। यानी कि किसी की कुंडली में चतुर्थ भाव में ऐसा हो सकता है, किसी की कुंडली में एकादश भाव में ऐसा हो सकता है, 11वें घर में, 11th हाउस में, और किसी की कुंडली में द्वादश भाव में ऐसा हो सकता है। ये योग यदि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में इस प्रकार से हो, अब इसमें ज़रूरी नहीं कि शनि भी साथ हो, अगर मंगल शनि भी होंगे या राहु मंगल भी होंगे, तो ऐसी स्थिति में आप प्रॉपर्टी जब भी खरीदें बहुत सोच समझ करके खरीदें। कोई किसी के साथ पार्टनरशिप करें,
कोई भी ऐसा काम करें तो सोच समझ कर करें। उस वक्त आप किसी को अपनी जन्म पत्रिका ज़रूर दिखा लें, नहीं तो आपके धन डूबने का चांस बन जाएगा। और ये तो मैंने आपको एक नमूना दिया है। अभी यहाँ ये नहीं बताया कि जैसे मंगल शनि इकट्ठे आ गए, इन ग्रहों पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, ये भी होता है। मंगल किस राशि के हैं, साथ में बैठे हुए शनि किस राशि के हैं, साथ में बैठे हुए राहु किस राशि के हैं। तो ये पूरा गणित होता है। इस गणित को पूरा अच्छे से यदि हम किसी को चेक कराते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। अब खैर, ये तो आपने जान लिया कि हम अपनी जन्म पत्रिका से जान सकते हैं कि हमारा धन नष्ट क्यों होता है। ये तो मैंने एक नमूना आपको दिखाया। ऐसे कई ऐसे रहस्य होते हैं, कई ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से अक्सर व्यक्ति पैसे उसके हाथ से बर्बाद होते रहेंगे। अब देखो, हाथ की रेखाएं हैं। हाथ की रेखाओं में भी यहाँ मंगल है। मंगल 2 जगह होते हैं और मंगल से ठीक मध्य में ऊपर राहु, नीचे केतु होते हैं। यहाँ मंगल और राहु की युति को भी देखना पड़ता है कि मंगल का झुकाव राहु की तरफ तो नहीं, राहु का झुकाव मंगल की तरफ तो नहीं, कि आपका कहीं धन नष्ट तो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से किसी को दिखा लेनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, भगवान न करे किसी का पैसा बहुत नष्ट हो गया हो तो वो अपने पैसे की रिकवरी कैसे कर सकता है, कैसे वो उस व्यक्ति से अपने पैसे को निकलवा सकता है प्रेम से, बिना फाइट के, है ना। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम किसी व्यक्ति से, क्योंकि फ़ाइट का मतलब तो फिर अच्छा नहीं होता है। उसमें तो फिर कई बार हम तैशबाजी में आकर के कई बार हम मुकदमा कर देते हैं या कोई ऐसा काम कर देते हैं, तो वो तो फिर एक लंबी प्रक्रियाओं में हम चले जाते हैं। आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी व्यक्ति से गणपति यंत्र बनवा लें। कौन सा? भगवान श्री गणपति का उच्छिष्ट गणपति यंत्र बनवा लें, या मुख्य जो उनका पान की आकृति वाला गणेश यंत्र होता है, वो किसी से गणपति यंत्र बनवा लें। वैसे मुख्यतः 3 प्रकार के गणपति यंत्र बनते हैं। उच्छिष्ट गणपति यंत्र बनता है, हरिद्रा गणपति यंत्र बनता है, और मेन गणपति यंत्र बनता है। तीनों में से कोई भी आप एक गणपति यंत्र भगवान गणपति का बनवा लें, भोजपत्र के ऊपर बनवा करके अपने जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ अपने सामने रखें, और प्रतिदिन भगवान श्री गणपति के मुख्य मंत्र से, मैं आपको मंत्र भी बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा मंत्र, देखिए आप, ओम गंग गणपताय नमः। इसे आप गंग भी पढ़ सकते हैं और इसे आप गम भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी ज़ुबान पर चढ़े वैसे पढ़ लें। फिर देखें, ओम गम गणपताय नमः या ओम गंग गणपताय नमः। कुछ लोग गंग चढ़ा होता है किसी के मुंह पे, गम, तो वैसे भाई दृष्टि से तो गम अच्छा है, लेकिन इसे गंग भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इस मंत्र की 11 माला प्रतिदिन करिएगा, 11 माला प्रतिदिन करिएगा। जैसे जैसे 11 माला आप करें और 40 दिन तक इस मंत्र की माला करिएगा। और इस मंत्र को जब आप प्रारंभ करें, इस मंत्र को शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ करें। किससे? शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ करें। 11 माला रुद्राक्ष की माला से 1.25 महीने तक करें। और इन बिटवीन जब जब बुधवार आता है, भाई 40 दिन में आप मान के चलिए 5-6 बुधवार तो आएंगे ही आएंगे। हर बुधवार के दिन भगवान श्री गणपति के 108 नाम आपको मार्केट से मिल जाएंगे, किताब आती है। नहीं ऐसा होता तो श्री गणेशाय नमः 1, श्री गणेशाय नमः 2, अप टू 108 तक 108 बार बोलते रहिए। और एक एक दुर्वा ताजी ताजी घास हर बुधवार गणपति को अर्पण करें। आप करके देखें, विघ्न विनाशक हैं भगवान श्री गणपति, और उनसे प्रार्थना करें कि हे मोदक प्रिय, हे गणपति, आपकी कृपा से मेरा फंसा धन मुझे मिल जाए, मेरा नष्ट धन मुझे मिल जाए। तो देख लेना, भगवान गणपति ऐसी कृपा करते हैं, आपका धीरे धीरे वो व्यक्ति पैसा देने लगेगा और आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन देखो, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। एक उपाय और बता देता हूँ। अब मंगल का भी संबंध है आपके धन से, क्योंकि युतिवत ग्रह ऐसे होते हैं। तो हर मंगलवार गाय को या बैल को थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलाइए, और शिव पिंडी पर गुड़ वाला जल, उसमें काले तेल मिला करके भगवान शिवलिंग के यानी कि शिव पिंडी पर चढ़ाइए। और जब शिव पिंडी पर चढ़ाएं, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। क्या? ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप 5-7 मिनट करें। इससे 2 फायदे होंगे कि फंसा धन भी मिलता है, और यदि हम कर्ज में डूब जाते हैं तो हमारा धीरे धीरे कर्ज भी इससे उतरने लगता है।
तो साधकों, आज जो मैंने आपको उपाय बताया इसमें से आप जो भी आपको सहज अच्छा लगे आप जरूर करिएगा, इससे ईश्वर की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनेगी। आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, हर समस्या का समाधान कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है। और ज्योतिष शास्त्र, चाहे आपकी कुंडली हो, चाहे आपके हाथ की रेखाएं हों, भाई जन्म पत्रिका सबके पास सही नहीं होती हैं तो हाथ की रेखाएं, तो आप अपने हाथ की रेखाओं के माध्यम से भी अपने जीवन के बहुत सारे सॉल्यूशन जान सकते हैं, उसका समाधान जान सकते हैं। आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, यदि किसी भी समस्या से आप इस प्रकार की किसी समस्या से पीड़ित हैं तो उसके लिए आप हमारे संस्थान में भी संपर्क कर सकते हैं, और या किसी भी अच्छे पामिस्ट को अपना हाथ दिखा करके जान सकते हैं कि भाई ये आपका बार बार धन नष्ट होता है या ऐसा होता है या कोई भी समस्या है, तो उसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं, क्या सावधानियाँ उसके लिए हम बरत सकते हैं। हमारे संस्थान में जिन जातकों की वैदिक जन्म पत्रिका बनने के लिए आई हैं, सबकी करीब करीब हम भेज चुके हैं। जो और बाकी की आती हैं, 2-4 आती हैं, जो भी होता है वो भी हम धीरे धीरे सबकी भेजने का प्रयास करते रहते हैं। और एक विशेष सूचना आपको और हम बता दें, हमारे बहुत सारे साधक हमसे यंत्र की डिमांड कर रहे हैं कि हमें किसी विशेष यंत्र का निर्माण करना सिखाया जाए। तो मैं किसी न किसी वीडियो में ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि हम यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं और यंत्र की रचना भोजपत्र के ऊपर विधि विधान से कैसे की जाती है। ये मैं किसी न किसी विशेषांक में आपको ज़रूर बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।